नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज। झारखंड शराब घोटाले के आरोपी और निलंबित वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। विनय चौबे ने गिरफ्तारी और दर्ज एफआईआर की चुनौती देते हुए सभी दंडात्मक कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनके तर्कों को अस्वीकार कर दिया। 20 मई 2025 को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। आरोप है कि इस घोटाले में करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन और अनियमितताएं हुई। गिरफ्तारी के बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अब राहत के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है, जबकि एसीबी का दावा है कि उनके पास मामले में विनय चौबे की सलीमता के पर्याप्त सबूत हैं। दुबई से घाघरा लौटे गुरुचरण महतो, मिला 3 माह का बकाया वेतन। झारखंड के बगोदर थाना क्षेत्र के घाघरा निवासी प्रवासी मजदूर गुरुचरण महतो दुबई से सकुशल अपने वतन लौट आए हैं। वे पिछले 3 माह से वेतन न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट में थे। इस दौरान कंपनी प्रबंधन ने उन्हें धमकियां दी और एक कमरे में बंद कर केवल दिन में एक बार भोजन दिया जाता था। निराश होकर गुरुचरण महतो ने सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली के माध्यम से एक वीडियो संदेश जारी किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले के सामने आने के बाद झारखंड और भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप किया। इसके बाद कंपनी ने उनकी रिहाई सुनिश्चित की और 3 माह की बकाया मजदूरी का भुगतान भी किया। गुरुचरण महतो के घर लौटने पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। जामताड़ा में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 1.37 लाख नकद समेत कई सामान बरामद। जामताड़ा साइबर पुलिस ने करमाटार थाना क्षेत्र के जैसीडी स्थित पलास जंगल से 2 साइबर अपराधियों प्रद्युम्न कापड़ी और मिथुन कापड़ी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,37,500 रुपए नकद, 6 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। मुख्यालय डीएसपी संजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी खुद को फर्जी बैंक अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे और क्रेडिट या डेबिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर उनके मोबाइल फोन हैक कर लेते थे। इसके बाद पीड़ितों के बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। ये अपराधी बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपना निशाना बनाते थे। पूछताछ में उन्होंने अन्य साइबर अपराधियों के बारे में भी खुलासे किए हैं, जिन पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। दिव्यांग कोटे पर झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती, जेपीएससी के 342 पदों के रिजल्ट पर रोक जैसी स्थिति। झारखंड हाईकोर्ट ने दिव्यांग कोटे से जुड़े एक मामले में जेपीएससी को बड़ा झटका देते हुए 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के तहत घोषित 342 पदों के रिजल्ट पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ ने दिव्यांग अभ्यर्थी राहुल वर्धन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया है कि वह जाति और वर्गवार पूरी मेरिट लिस्ट कोर्ट में पेश करे। अगली सुनवाई 10 नवंबर 2025 को होगी। याचिका में आरोप था कि दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित 13 सीटों में से केवल 8 पर दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जबकि शेष 5 सीटें गैर दिव्यांग उम्मीदवारों को दे दी गई। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में ऐसे नियमों का उल्लंघन माना और आदेश दिया कि इन 5 सीटों को दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित किया जाए। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 से 28 अगस्त तक 4 दिन होगी कार्यवाही। झारखंड विधानसभा का स्थगित मानसून सत्र अब 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 4 कार्य दिवस होंगे। 23 और 24 अगस्त शनिवार से रविवार तथा 27 अगस्त गणेश चतुर्थी को अवकाश रहेगा। सत्र की शुरुआत 1 अगस्त को हुई थी, लेकिन 4 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। संशोधित तिथि के अनुसार 22 अगस्त को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश होगी और शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। 25 व 26 अगस्त को प्रश्नकाल और विधायी कार्य होंगे, जबकि 28 अगस्त को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।